अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो बस भाई आज मेरे घर पे चल के आ रही थी मेरी जन्नत, तो मुझे जन्नत का इंतज़ार है और मेरा घर इतना मट्टी में लथपथ हो रहा है कि मैं उसको सफाई कर करके थक गई हूँ, लेकिन वो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करें, बस भाई मजबूरी है। कौसार में अगर घर ले लिया ना तो मट्टी के साथ तो आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी बन जाती है। बताओ क्या करोगी बाइक की चाबी से? कहाँ जाना है? हैं? समर कैंप जाना है। समर कैंप में क्या करती हो आप? क्या करती हो जल्दी बताओ। खेलती हो? तो खेल तो घर में लो, जाओ छत पे खेल के आ जाओ। छत पे खेल लो ना। समर कैंप में क्या करोगी? क्या हुआ? ये लोग झाड़ू से क्रिकेट खेल झाड़ू से क्रिकेट खेल रहे हो। मैं इंतजार कर रही हूँ मेरी प्यारी सी अम्मी जान। कहाँ तक जाओगे आप जनाब? हम आपकी दूर तक वीडियो से छुपने के लिए अंदर गए हैं ना। अभी मैं बताती हूँ इनको। यहाँ अभी छापा हैं झाड़ू वाले भाई साहब, झाड़ू लगा दिया आपने घर की हैं? क्रिकेट खेल रहे हो, झाड़ू नहीं लगाई? चलो झाड़ू रख के आओ, मेरी सारी झाड़ू तोड़ दी। रख के आओ झाड़ू। अभी नानू आएगी ना, इसी झाड़ू से आपकी पिटाई लगवाऊंगी। और आप क्या कर रही हो? जिनका इंतजार था बच्चों को है भाई, हाथ चूमो, नानू का हाथ चूमो। हैं? ये शरारती बच्चा जो है ना, नानू का सबसे ज्यादा इंतजार करता है, लेकिन नानू के पास भी नहीं जाता है। अच्छी लग रही है। ये अम्मी लाई है कुर्ती, मेरी सिंधी कुर्ती, तो इसके ऊपर चुनरी है। अरे ये जारजेट का दुपट्टा भी है ना, वो लाल ऐसे ही रंग, लेकिन डार्क मैच नहीं हो रहा। अरे ऐसा ही रखा हुआ वो भैंसों की जोड़ियाँ। ये क्या है? ये इधर ही बंधेगी पाँव में। ये तो अच्छी नहीं लग रही है, चिचोरी सी लग रही है। अरे जोड़ेगी, शादी ब्याह के जोड़ेगी हिसाब से है कि जैसे कोई सूट हो तो पहन लेना बस। ये इसके साथ मैच हो रही है। ये फुल, हाँ इसकी थैली कल आधी और की चीजें उड़ गई थी तो उनको देखी थी निकाल। ये इसके साथ मैचिंग की अम्मी लाई हैं। ये फुल मैच है। अम्मी एक सेकंड, अम्मी इधर आओ। अम्मी वहाँ रजा है वॉशरूम में, रजा है वॉशरूम में, इधर आओ। अम्मी ने जो चूड़ियाँ पहनी हुई है वो इस कुर्ती के साथ मैच हो रही थी, तो मैंने कहा अम्मी ये चूड़ियाँ उतार दो। दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। और याद रखिएगा, जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो आपका भी कभी नहीं हो सकता। और अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है आपके सारे नाज नखरे तो वो सिर्फ माँ बाप ही हैं, वरना दूसरे मोहब्बत करने वाले भी बन ही जाते हैं, लेकिन वो आपको बर्दाश्त नहीं करते। मतलब कि अगर आप कोई जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात कर लें तो वो आपको बर्दाश्त नहीं करते। वो फ़ौरन से 2 मिनट में कहते हैं भाई क्या मसला लगा रखा है, घर में टिक के बैठो इज्जत से। मुझे एक वाक़या याद आता है कि 12 रबीउल अव्वल हो गई या फिर मुहर्रम हो गया, इस तरह के जो जलसे जुलूस होते थे, तो मेरा दिल चाहता था कि अब्बू मुझे लेके जाओ, तो अब्बू फ़ौरन मुझे ले जाते थे। लेकिन आज मैं अगर अपने हस्बैंड से कहती हूँ तो हस्बैंड कहते हैं मेरे कि बच्ची हो क्या, बैठो घर में टिक के। तो ये ख्वाहिशात जो होती है ना, ये सिर्फ माँ बाप ही पूरी करते हैं। और इनकी कदर करें और इनको इतना मजबूर ना करें कि वो बेचारे अपनी सफाई देने के लिए कुरान पाक को बीच में ले आएँ। जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है ना, तब वो कुरान पाक का सहारा लेता है। और मुझे आज बहुत ही देख के अफसोस हुआ। और बस हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे थे और अम्मी जो है मेरे हाथ पे मेरे घर आती हैं तो खाना नहीं खाती, क्योंकि मेरी खाला के घर पे आज दावत भी थी। मेरी खाला की जो बेटी हैं उन्होंने अपनी नंदों की दावत की थी, तो वो सब आ रहे थे, तो उन्होंने सख्ती से मना किया था कि महरीन के घर पे रोटी नहीं खाना। तो बस इसी वजह से अम्मी ने रोटी नहीं खाई, तो मैंने शाम की चाय बना ली थी। और यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था दामाद जी का और सासू माँ का। आइंदा कभी भी अम्मी मेरे घर नहीं आएंगी।
अम्मी बेचारी मेरे घर पे आई और मैंने जो है ना सारे जितने भी मेरे घर में डिफॉल्टर कपड़े थे वो सारे निकाल के अम्मी को पकड़ा दिए और अम्मी को कह रही हूँ कि अम्मी इसके टाँके लगाओ, क्योंकि मुझे कोई सिलाई विलाई नहीं आती और ये गलती सारी अम्मी की है। अम्मी आपने मुझे सिलाई क्यों नहीं सिखाई? मेरी बेइज्जती भी कितनी खुशी मिली है, दिली सुकून मिला है मेरे शौहर को। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, एक बात सच सच बताइएगा, देखिए झूठ का मामला यहाँ पर नहीं चलेगा कि कौन कौन है जो अपनी अम्मा जानी से चप्पलों से पिटाए। मतलब कि अम्माएं जो है ना घर में बैठे बैठे चप्पलों के निशाने लगाती थी और हम लोग इधर उधर साइडों में भागते थे और हम समझते थे वाह भाई हम तो बड़े कोई तुर्रम खां की औलाद हैं जिसने अपने आप को बचा लिया। तो ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं आज आपको सच्चाई बताती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों के साथ ये करती हूँ ना कि मैं चप्पल मारती साइड में हूँ कि उनको लगे ही ना और निशाना मेरा मिस हो जाए। लेकिन बच्चा ये समझता है वाह भाई मैं तो कितना तेज़ होशियार बच्चा हूँ कि मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। तो बेटा ये आप अपने आप को नहीं बचाते, ये आपकी अम्मा ही होती हैं जो आपको बचा लेती हैं। अच्छा, मेरे अब्बू जो थे ना वो बहुत बहुत पोलाइट हैं, बहुत पोलाइट हैं। वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना बच्चे बन के रहे हैं और उन्होंने कभी हमें डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अम्मा जो थी बस भाई, अम्मी जो थी बड़ी स्ट्रिक्ट थी मेरी। और अम्मी ने जो है ना एक होता है ना कि हर चीज़ में तुम्हें ये काम सही करना नहीं आता, तुम्हें वो काम। अच्छा, मेरे अब्बू कहते थे बेटियों से कोई काम नहीं करवाना और अम्मी कहती बेटियों को काम सिखाओ वरना आगे जाके क्या करेंगी। तो अब्बू कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इनके जहेज़ में खुद जाऊंगा, मैं अपने बेटियों के सारे काम कर दिया करूंगा, मेरी बेटियों से काम मत करवाओ। तो अम्मी आज भी मुझे यही कह रही थी कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बिगाड़ा है, वरना आज तुम्हें ये कम से कम टांके तो लगाने आते हैं। और यहाँ पर बैठ के रज़ा के साथ खूब मेरी बुराइयाँ हुई हैं। पूरा दिन बैठ के सिर्फ रज़ा ने और मेरी अम्मा ने मिलके ना मेरी बुराइयाँ की हैं। और मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि जब मेरा रिश्ता भी हो रहा था ना, कितनी मैंने देखा है माएँ अपनी बच्चियों की झूठी झूठी तारीफ़ों के पुल बांधती हैं कि हाय मेरी बेटी तो इतनी अच्छी रोटी बनाती है, ऐसा सालन बनाती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। और जब वो शादी होके आती हैं तो वो 2 रोटी नहीं डाल सकती। और मेरी शादी से पहले मेरी अम्मा ने पूरे ख़ानदान, पूरी बिरादरी में जहाँ से भी रिश्ता आता था उनको सबको ये कहती थी मेरी बेटी तो एक नंबर की कामचोर है। मेरी बेटी कोई काम ही नहीं करती। तो अगर आपको रिश्ता करना है तो कर ले, लेकिन जो है मेरी बेटी किसी काम की नहीं, काम वाम नहीं कर सकती वो। तो मुझे इतनी हैरत होती थी, मैंने कहा अल्लाह मेरी अम्मा खुद ही बता देती है मेरी बुराइयाँ। तो लेकिन भाई सही करती थी, क्योंकि देखें बच्चों की जो तारीफ़ें होती है ना खुद अगर माँ बाप करें तो क्या फ़ायदा यार, तारीफ़ें तो दूसरों के मुंह से अच्छी लगती हैं। इस बात का अंदाज़ा है ना मुझे आज होता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने माँ और बाप दोनों का सर झुकने नहीं दिया। मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम जब बिरयानी और खीर बनाई तो ऐसी बनाई कि मुझे माशाल्लाह से मेरे जेठ, मेरे देवर सबकी तरफ से तोहफ़े मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। हमारे घर में दावतें हुई, बड़ी से बड़ी दावतें हुई और माशाल्लाह से इतने इतने बंदों का खाना पकाना पड़ा। लेकिन मेरी शादी के 2 महीने बाद ही जो है पहली बकरीद थी। मैं गोश्त जब हमारे घर में कटता था ना तो मैं उस घर में नहीं आती थी, मैं अम्मा के घर पे जाके बैठ जाती थी, क्योंकि अम्मा की कुर्बानी नहीं होती। तो मैं अम्मा के घर पे जाके बैठ जाती, तो मैं कहती थी जब हमारे घर के पूरी घर की सफाई हो जाए तो मुझे बुलाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के 2 महीने बाद ही हमारे घर में बकरीद थी और मैंने सारा गोश्त खुद अपने हाथों से साफ़ किया, थेलियाँ बनाई, कोफ्ते बनाए, कलेजी बनाई, सब कुछ सिरी पाए पाए मैंने ज़िंदगी में कभी हाथ में भी नहीं लिए थे। लेकिन मैंने ये किसी को नहीं कहा कि मुझे घिन आती है, मैं नहीं लूँगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाए धुने और सब कुछ किया शादी के बाद। मैके में चाहे कितने ही नखरे दिखा ले, लेकिन ससुराल ससुराल ही होता है। चाहे आपको वहाँ से कितनी भी मोहब्बत मिल जाए, लेकिन वो मैका नहीं बन सकता। तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।